कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान और बागवान साथियों को मेरा नमस्कार। कृषक मित्रों, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कृषक मित्रों, अदरक एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिसका अधिकांश उत्पादन हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में होता है। अदरक रसोई से किस प्रकार बाहर आ सकता है और सभी लोग इसके औषधीय गुणों का किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर मनीषा कौशल है, जो हमें बताएंगी कि अदरक को परिरक्षित करके हम कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं और घरेलू स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर हमारे किसान बागवान किस प्रकार इसका लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर मनीषा कौशल, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान और बागवान मित्रों को सबसे पहले आप ये बताएं कि अदरक की क्या महत्वता है और अदरक से हम कौन कौन से पदार्थ परिरक्षित करके या फिर अन्य विधि से बना सकते हैं। अदरक हिमाचल प्रदेश की एक मुख्य मसालेदार नकदी फसल है। हिमाचल में इसका उत्पादन 15,000 से 25,000 टन तक हो जाता है। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी जैसे ज़िले वहाँ पर इसकी खेती मुख्यतः तौर पे की जाती है और सिरमौर से ही तकरीबन 70% का उत्पाद हमें मिल जाता है। अब बात जैसे कि की गई है कि अदरक जो है वो अभी तक सिर्फ किचन तक ही रह गया है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर कई क्षेत्रों में शोध कार्य किए जा रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट ने खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भी अदरक पर कई शोध कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मसालेदार फसल के बावजूद इसमें कई औषधीय गुण भी हैं। किचन से बाहर भी इसका बहुत उपयोग है। सर्दियों में जैसे कि इसकी तासीर गर्म होने के कारण सर्दियों में इसका सेवन करने से जोड़ों का दर्द, ठंड, खांसी जुकाम से भी राहत मिलता है। अगर हम अदरक को अदरक के ही रूप में प्रसंस्करण करना चाहें तो उसके लिए है अदरक को लंबे समय के लिए नमक के घोल में रखकर परिरक्षित करना। जो उसकी विधि है कि 1 पाट अदरक को 1.2 पाट नमक के घोल में डालने से उसकी जो लाइफ है वो हम कम से कम 1 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं और फिर हम उसका इस्तेमाल विभिन्न पदार्थों में कर सकते हैं, जैसे कि अचार, चटनी इत्यादि। तो 1 किलो अदरक के लिए हम 1 लीटर घोल तैयार करते हैं जिसमें तकरीबन 60 से 70 ग्राम नमक होता है और 15 से 20 ml एसिटिक एसिड होता है। और इस घोल में हम अदरक को धोने और छिलने के उपरांत उसके लच्छे बना के हम उस घोल में डाल देते हैं और फिर हम इस घोल का इस्तेमाल 5-6 महीने तक बड़े आराम से चटनी या अचार के लिए कर सकते हैं। अदरक से विभिन्न पदार्थ बनाए जा सकते हैं। मार्केट में जो अदरक के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हैं मेनली है सौंठ या अदरक का पाउडर। इसके अलावा अदरक की कैंडी भी आपको छोटे छोटे स्तरों में मिल सकती है। और जो हम इससे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं वो है अदरक से एपिटाइज़र, जिंजर एल और आपके अदरक से फ्लेक्स या अदरक के लच्छे, अदरक की चटनी, अचार इत्यादि। हम अगर बात करें अदरक के कैंडी की, मुरब्बे की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो हम उसमें प्रेफर करते हैं कि कम रेशे वाला हम अदरक लें। तो कम रेशे वाला अदरक लेने के लिए अक्सर जब अदरक मार्केट में आना शुरू होता है उस दौरान जो अदरक आता है हमारे तकरीबन जो हमारे मूल्यवर्धक पदार्थ हैं वो हमारे उस अदरक से बनते हैं। लेकिन सौंठ बनाने के लिए या पाउडर बनाने के लिए अगर अदरक थोड़ा पक भी गया है या थोड़ा सा सूख भी गया है तो भी हम उससे बड़े आराम से हम उसको सौंठ या पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पाउडर और सौंठ तो बहुत ही बेसिक रॉ मटेरियल है। पाउडर और सौंठ से हम आगे कई प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने यूनिवर्सिटी में सौंठ पाउडर से हमने जिंजर गोली तैयार की है। जैसे आपने अनारदाना गोली खाई है या आपने कोई और गोली खाई है, उसी पाउडर से हमने अपने यूनिवर्सिटी के फूड साइंस वहाँ डिपार्टमेंट में जिंजर की गोली तैयार की है। ये जो जिंजर गोली हमने तैयार की है, हमने इसका नाम जिंगोली दिया है और ये जिंगोली जो है ये पाचन क्रिया को सही करता है। जैसे कि अनारदाने की गोली है, हम कहते हैं कि हमारे जी घबरा रहा है या तबीयत खराब हो रही है, उसी प्रकार की रेसिपी से अलग अलग हमने इसमें स्पाइसेस डाल के जो हमने जिंगोली बनाई है ये हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करता है, मजबूत करता है। अगर हम जिंगोली की जैसे बात कर रहे हैं तो जिंगोली को बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो भी सामग्री हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे घर में मौजूद होती है
और ये ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो हमें बाजार से या किसी स्पेशल शॉप से लानी पड़े। अपने घर में पाई गई सामग्रियों से ही हम जिंगोली को बना सकते हैं। अब इसको बनाने की जो सामग्री है वो इस प्रकार से है। जिंजर का पाउडर अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मार्केट में आजकल जिंजर पाउडर बड़े आराम से मिल जाता है। तो जिंजर पाउडर 25 ग्राम, चीनी का बूरा या अगर आपके पास साबुत चीनी है तो आप उसको पीस के उसका पाउडर बना लें, तो चीनी का बूरा 30 ग्राम, अनारदाना पाउडर 25 ग्राम, नमक जो सफ़ेद नमक है, जो कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो 2 ग्राम, काला नमक 2 ग्राम, सौंफ का पाउडर 2 ग्राम, जीरा पाउडर 2 ग्राम, हींग 0.5 ग्राम्स, दालचीनी पाउडर 0.5 ग्राम्स, पुदीना 2 ग्राम और अमचूर पाउडर 5 ग्राम। तो ये तो सारी सामग्री है जो आपको जिंगोली के लिए चाहिए है। इस सारे सामग्री को इकट्ठा करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सेकने की जरूरत है ताकि ये चीज़ें आपस में मिल जाएं, क्योंकि जो हमने इसमें चीनी डाली है वही इन सब को मतलब मिक्स करने में पूर्ण रूप से कारगर है। इसको हल्का सा हम कुक करेंगे और मिक्स करेंगे। जब हमें ये लगे कि ये चिपचिपा हो रहा है उस समय हम इसके बॉल्स स्टार्ट कर देंगे बनाना, जो इस प्रकार से है। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी ये बॉल बनने लायक नहीं है तो सिर्फ 10 से 12 ग्राम गुलकंद, जो मार्केट में बड़े आराम से पैकेट में मिल जाता है, गुलकंद आप इसमें मिला लें। गुलकंद जो है वो इसको पकड़ने में काम आता है और इसकी बॉल जो है वो बड़े आराम से बन जाती हैं। ये है आपकी जिंगोली की सामग्री और ये है जिंगोली। हमारे किसान और बागवानों को अदरक से बनने वाले एक नए उत्पाद के बारे में आप जानकारी दें, उसमें कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है और क्या उसका नाम है और क्या उसके फायदे हैं। अगला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है अदरक से बनाए गए मसालेदार लच्छे। वो इस प्रकार से हैं। इसके लिए हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो हम अदरक से लच्छे बनाएं उसके लिए जो अदरक हम बाजार से लें उसमें रेशा कम हो, अर्थात जब शुरू वाला अदरक आता है जो ज़्यादा सूखा हुआ नहीं होता वो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो अदरक लेने के उपरांत हम उसे भली भांति धो लें और धोने के बाद हम उसे छिल लें। छिलने के बाद हम उसे एक ही आकार के लच्छे काट लें। ये इसलिए काटने को तो आप मोटे पतले काटेंगे पर कई बार देखने में वो चीज़ सुंदर नहीं लगती है। तो अगर हम एक ही साइज़ के लच्छे काटेंगे तो चीज़ बनने के बाद जो उसकी खूबसूरती निकल के आती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो एक साइज के लच्छे काटने के बाद जो अगला स्टेप है वो है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। ब्लांचिंग का मतलब है उबलते हुए पानी में मलमल के कपड़े में आपने उस लच्छों को डालना है और 2 मिनट के लिए उसको पानी में उपचारित रखना है। 2 मिनट के बाद इमीडिएटली हम उसे ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि उससे एक किस्म का, इसे कहते हैं हम शॉक ट्रीटमेंट। उसका मतलब ये है कि जो भी इंजाइम या जो भी सूक्ष्म जीवी तत्व इसमें प्रेजेंट हैं वो सारे इस ब्लांचिंग प्रक्रिया से खत्म हो जाते हैं। ये ब्लांचिंग करने के बाद और ठंडे पानी से निकालने के बाद हम थोड़ी देर अदरक को सूखने देंगे ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए और हम अलग से 50% चाशनी तैयार कर लेंगे। 50% चाशनी का मतलब है 1 किलो में 500 ग्राम चीनी। तो वो हम चाशनी तैयार कर लेंगे और उस चाशनी को ठंडा होने पर या थोड़ा सा गुनगुना होने पर ये हमारे ब्लांच जो लच्छे हैं ये हम उसमें 4 घंटे के लिए उपचारित कर देंगे। 4 घंटे के उपरांत इन लच्छों को हम चाशनी से बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको छाननी में रख देंगे ताकि वो चाशनी नितर जाए। और चाशनी जब वो थोड़ा सा चाशनी चली जाएगी या उसमें से बहना बंद हो जाएगी तो हम इसको हवा में सुखाएंगे और सुखाने के उपरांत हम इसको नहीं चाहते हैं कि बहुत ही मीठा प्रोडक्ट बने, हम चाहते हैं कुछ चटपटे से प्रोडक्ट तैयार हो। अगर आपको चटपटा पसंद नहीं है तो इस विधि को यहाँ तक भी करके आप बंद कर सकते हैं। मतलब चाशनी से निकालकर आप इसको धूप में मतलब ड्राई करके आप इसको बोतलों में बंद करके आप इसको रोज़ 1-2 टुकड़े अगर मुंह में डाल के खाएं तो ये एज अ माउथ फ्रेशनर भी यूज़ हो सकता है। मगर अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी मसालेदार बनाना चाहें तो इसके लिए भी हमने शोध कार्य किया है। इसी ही लच्छेदार जो हमने अभी तैयार की है जिंजर, उसमें हम लच्छेदार अदरक के जो फ्लेक्स हैं इसमें 10 ग्राम अजवाइन यानी कि और पुदीना यानी कि 5 ग्राम अजवाइन पाउडर और 5 ग्राम पुदीने का पाउडर डालें और इसमें
10 ग्राम काला नमक और 10 ग्राम सफ़ेद नमक भी ऊपर से डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें और आप इसे जार में या साफ सूखी कांच की बोतलों में भर के रख सकते हैं, जो कि ये लंबे समय तक रहेगा अगर आप इसे सूखे एरिया में रखेंगे। गीले चम्मच या गीले जो आपकी ह्यूमिडिटी वाले एरिया में इसको खराब होने के इसमें चांसेस हैं। तो जितना आप इसके साथ सूखा मतलब वो करेंगे उतना ही ये लंबे समय तक ये चलेगा। तो इसको दो मतलब फ्लेक्स अगर आप रोज भी खाएंगे तो ये ना केवल आपके सेहत के लिए अच्छा है मगर और इसके अलावा ये एज अ माउथ फ्रेशनर भी यूज हो सकता है। डॉक्टर मनीषा कौशल, आपने अदरक से सीधे तौर पे बनने वाले मूल्यवर्धक उत्पाद और अदरक का गुद्दा या पल्प बनाकर जो मूल्यवर्धक उत्पाद बनाए जा सकते हैं उसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान बागवानों को दी। लेकिन अदरक का चूर्ण बनाकर उससे जो उत्पाद बन सकते हैं उसके बारे में भी हमारे किसान बागवानों को आप जानकारी दें। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि अदरक का चूर्ण किस प्रकार बनाया जा सकता है, उसकी सही तरीके से बनाने की वैज्ञानिक विधि क्या है और उससे कौन कौन से उत्पाद हम घरेलू स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर बना सकते हैं, कृपया आप जानकारी दें। अब मैं आपको अदरक से बनने वाला पाउडर यानी कि चूर्ण कैसे बनाते हैं उसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो अदरक ले लें, अच्छी तरह से उसको धो लें, भली भांति जो भी उसमें मिट्टी लगी है वो भली भांति 2-3 बारी पानी से निकाल के उसे साफ कर लें और उसे छिल लें। छिलने के उपरांत उसके टुकड़े काट लें। टुकड़े काटने के बाद उसे ब्लांचिंग करें। ब्लांचिंग करने का मतलब है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कि खौलते हुए पानी में मलमल के कपड़े में आप अदरक के टुकड़ों को डालें और 1% सिट्रिक एसिड पानी में डालें और 15 मिनट के लिए उन अदरक के टुकड़ों को उसमें ट्रीट करें या उसमें उपचारित करें। अगर सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप नींबू का रस भी 1% इस पानी में डाल सकते हैं और 15 मिनट के लिए अदरक को उससे ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने गर्म पानी से अदरक को निकालना है, उसको इमीडिएटली ठंडे पानी में डालना है ताकि वो ओवर कुक ना हो और जो उसमें शॉक ट्रीटमेंट है वो उसे मिल जाए। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छाननी में रखना है ताकि जो पानी उसमें से गिर रहा है वो पानी गिरना बंद हो जाए। हम लोग अपने वहाँ डिपार्टमेंट में इस प्रक्रिया के बाद ट्रीटेड जिंजर पीसेस को डिहाइड्रेटर में रखकर सुखाते हैं और ये कम से 3-4 मतलब 4-5 आवर्स में 4-5 घंटे में ये अदरक सूख जाते हैं। पर क्योंकि आपके पास डिहाइड्रेटर उपलब्ध नहीं है तो आप इसे सोलर ड्रायर में या धूप में भी सुखा सकते हैं। पर आपको ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि धूप में जब आपने इसे सुखाना है तो एक तो आपने मलमल का कपड़ा इसके ऊपर ज़रूर देना है या छान या पतला कपड़ा, मतलब जिसे कहते हैं जालीदार कपड़ा देना है ताकि धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह इस पर ना जाए। प्लस बीच बीच में आपने इसमें पलटा पलटी करते रहना है ताकि इसकी जो ड्राइंग है वो फास्ट हो जाए। जब आपको लगे कि ये अदरक सूख गया है और ये नमी नहीं है, उस समय आप इस अदरक को घर पे ग्राइंडर में पीस कर इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं और सूखे साफ सुथरे जार में भर सकते हैं, जिसको फिर हम आगे कई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज जो हम रेसिपी आपके सामने बताने वाले हैं वो है जिंजर से बनाए जाने वाले लड्डू। अब हर घर की सुबह की यही मुश्किल है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या डाला जाए। हम लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को कुछ ऐसा दे जो पौष्टिक भी हो और स्वादिष्ट भी हो। तो इसी चीज़ में हमने एक शोध कार्य किया है, जिंजर से लड्डू। इसको बनाने की जो सामग्री है वो है सूजी 100 ग्राम, जिंजर पाउडर 2 ग्राम, गुड़ 90 ग्राम और तकरीबन 30 से 40 ml पानी, यानी कि आधा से पौना कप पानी। इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि सूजी को पहले भून लें। भूनने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा एक तो मॉइस्चर कम हो जाएगा, नमी कम हो जाएगी और थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो उसको सूखी आंच में, मतलब सूखे बर्तन में उसको थोड़ी देर के लिए भून ले ताकि उसका रंग गोल्डन हो जाए। और भूनने के उपरांत उसमें जो मैंने जिंजर पाउडर बोला है वो मिक्स कर लें। गुड़ को उसकी हम चाशनी बना के तब हम उसमें डालेंगे। तो गुड़ जो मैंने आपको कहा है कि 90 ग्राम गुड़ ले लें और पानी में उसकी चाशनी बना लें। चाशनी बहुत एक तार की भी ना हो ताकि वो बाद में सूख के जो लड्डू है वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो जाए। तो हल्की सी चाशनी में पानी डाल के और उसकी पतली सी हम चाशनी बनाएंगे और इस सारे प्रोडक्ट्स को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके जब वो थोड़े से ठंडे हो जाएं तो हाथ में पानी लगा के हम उनके लड्डू बनाएंगे। डॉक्टर मनीषा कौशल, आप आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे किसान बागवान साथियों को अदरक से बनने वाले मूल्यवर्धक परिरक्षित पदार्थों के बारे में जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो कृषक मित्रों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आज के अंक में हमने डॉक्टर मनीषा कौशल से जानकारी ली अदरक से बनने वाले मूल्यवर्धक परिरक्षित पदार्थों के बारे में, जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ एक बात ये भी कही कि अगर गांव की महिलाएं संगठित होकर संयुक्त रूप से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिलकर अदरक के उत्पाद बनाती हैं तो न केवल अपने परिवार के लोगों को वो भरपूर पोषक तत्वों से परिपूर्ण उत्पाद दे सकेगी, बल्कि इसका वो व्यावसायिक लाभ लेकर अपनी आर्थिकी को भी सुदृढ़ कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको जरूर आपके फायदे की जानकारी मिली होगी और इसका आप अनुपालन भी करेंगे। इसी के साथ आज के अंक को यहीं पर संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। अन्य कार्यक्रम के लिए देखते रहिए दूरदर्शन। अनुमति दे, नमस्कार।